तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं अपना रिएक्शंस के वन शॉट का पार्ट टू। पिछले पार्ट में हमने मतलब पार्ट तो नहीं बोलेंगे, ओके, पिछले में हमने देखा था हाइड्रोकार्बन्स के हमने सारे रिएक्शंस करे थे। नाउ दिस फ्राइडे वी आर डूइंग अवर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। एंड यस, आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम रिएक्शंस, मैक्सिमम मतलब बोले तो मैक्सिमम रिएक्शंस, ठीक है। सारी ही रिएक्शंस आ गई होंगी, है ना। तो यस, वी विल कवर दीज एंड ये आपके लिए है, यू कैन प्रिंट दिस एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में भी या हाइड्रोकार्बन्स में भी देखी थी। यहाँ पे आपका बनेगा इथाइल क्लोराइड। दिस इज अवर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ऊपर वाला पार्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी हम ये वाला फॉलो करते हैं पहले। चलो, जब आप अल्कोहलिक KOH डालोगे, दिस इज E2 एलिमिनेशन। यहाँ पे आपका बन जाएगा इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर जब आप उसमें HBr डालोगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ब्रोमो इथेन। अब ब्रोमो इथेन में जो ये NaCN और NaNO2 होता है या KCN और KONO2 होता है, दीज आर योर आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ तो आपका बन जाएगा इथाइल साइनाइड, है ना, या प्रोपेन नाइट्राइल। इसको इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं। और यहाँ पे आपका बन जाएगा ONO। दिस इज योर अल्काइल नाइट्राइड, ठीक है। दिस इज योर अल्काइल नाइट्राइड। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस? ये आपका आयनिक कंपाउंड्स है। तो इस पे CN पे माइनस है और यहाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो, Na प्लस माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो इसमें ओम के माइनस से अटैक हुआ है और यहाँ पे CN के माइनस से अटैक हुआ है। बस ये चीज आपको देखनी। क्लियर है? क्लियर है? ये सारी आपकी एसेंटो मैकेनिज्म। अच्छा, एक्वस केविच। अब मैं ये वाला पार्ट फॉलो करता हूँ, ये वाला पार्ट फॉलो कर रहे होंगे तो हम। तो इसमें एक्वस केविच जब हम डालेंगे तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें HBr डालोगे तो ये, H2SO4 के साथ NaBr डालोगे तो सेम, H3PO4 के साथ Na डालोगे तो सेम। एक क्वेश्चन आता है कि H2SO4 के साथ Na क्यों नहीं लेते? भैया H2SO4 के साथ अगर Na ले लिया तो सॉल्यूशन में H2SO4 और Hi रहेंगे। Hi इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इस Hi को I2 में कन्वर्ट कर देता है। अब पर रिएक्शन करने के लिए तो तुम्हें Hi चाहिए ना, पर तुम्हारे पास Hi है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होती। इसीलिए H2SO4 को Na के साथ नहीं लेते, बस ये बात, ठीक है। अच्छा, PCl3 के साथ क्या होगा भैया? PCl3 के साथ ये आ जाएगा SN2 मैकेनिज्म, PCl5 SN2 मैकेनिज्म, SOCl2 SNI मैकेनिज्म, पिप्तिरीडीन होता तो SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन का नाम डार्जन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है। डार्जन्स रिएक्शन, क्लियर? डार्जन्स रिएक्शन। अच्छा, PCl5 और PCl3 में बाई प्रोडक्ट से पूछते हैं और इसमें भी पूछते हैं। तो इसमें आपका बनता है, इसके साथ ही साथ SO2 बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है, ठीक है। SO2 और HCl बनता है। और PCl5 में आपका इसके साथ POCl3 बनता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बन रहा है? मैकेनिज्म करके पता चलता है ना, ट्रिक्स तो उतना मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ PCl3 में क्या बनता है? यहाँ H3PO3 बनता है, ठीक है। यहाँ क्या बनता है? H3PO3 बनता है। और यहाँ इस POCl3 के साथ HCl भी बनता है एक मोल, ठीक है। तो आपको पता चल गया डार्जन्स में क्या क्या बनेगा। अल्का क्लोरो अल्केन, ये अपना हेलो अल्केन प्लस SO2 एंड HCl। यहाँ पे हेलो अल्केन प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ पे हेलो अल्केन प्लस H3PO3, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं। अब ये वाला पार्ट फॉलो करूंगा मैं। तो ई की रिएक्शन Na एसीटोन, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड Na एसीटोन, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आई, ठीक है। दिस इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस इज अवर फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके। दिस इज अवर फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, डार्जन रिएक्शन में एक और बात है, इसमें सबसे ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। डार्जन मेथड, डार्जन प्रोसेस बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्यों? SO2 और HCl जो है ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो प्योर हेलो अल्कीन मिलता है हमको। फिंकलस्टीन है, फिंकलस्टीन में क्या होता है कि Na एसीटोन में, Na एसीटोन में PPT नहीं बनाता है। पर जब यहाँ पे आप एसीटोन में NaBr डालो या एसीटोन में NaCl डालो तो ये इसमें PPT बना देते हैं। और हमने पढ़ा है एलिचरेटिव प्रिंसिपल की, जब प्रोडक्ट में PPT बनता है तो रिएक्शन आगे भागती है, इसीलिए एसीटोन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, AgCl, ठीक है। ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो अटैक कहाँ से होता है? नाइट्रोजन के लोन पेयर से और यहाँ भी नाइट्रोजन के लोन पेयर से।
तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज इथाइल आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे अब आपका बन जाएगा नाइट्रोइथेन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रोइथेन बन जाएगा। ठीक है, चलो नाइस। अब हम इस वाले पे आते हैं, LM3 और ये N पे आते हैं। एल क्या बनेगा सर, Ag2F2 है तो Br एफ लग जाएगा, SN2। SbF3 में भी एफ लग जाएगा, और COF2 में भी यहाँ पे एफ लग जाएगा, है ना। दिस इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, सारी ही कौन सी है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। सारी ही क्या है आपकी, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हमने तीन रेम रिएक्शन कर लिए, डार्जन, स्वार्ट्स, फिंगल्स्टीन। ठीक है, और ये आयनिक कोवलेंट वाला उल्टा पुल्टा रिएक्शंस, उल्टा पुल्टा एसेंटो मैकेनिज्म जो भी हो। ओके, ना लेट्स फॉलो द दिस पार्ट, एच से ये वाला पार्ट फॉलो करते हैं। एच इज द इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को Mg ड्राइथर के साथ हमने रिएक्ट कराया, हमें मिलेगा MgCl। और प्लीज मेरी बात पे ध्यान दें, एनसीईआरटी में भी लिखा है यहाँ पे डेल माइनस होता है। ग्रेगनार्ड Mg से कनेक्टेड कार्बन में डेल माइनस होता है इन ग्रेगनार्ड रिएजेंट, है ना। इट इज लाइक 48% आयनिक एंड 52% कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अराउंड 50-50 बोल सकते हो, है ना, पर इसमें डेल माइनस होता है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भैया इसमें डेल माइनस होता है। ओके, इसमें डेल माइनस होता है ना। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ठीक है, ग्रिग्नार्ड, छोड़ो ना, ग्रिग्नार्ड लिख देते हैं ना, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ठीक है, तुम सुन तो रहे हो, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। देखो, डेल माइनस, डेल प्लस, अटैक करके बाहर, डेल माइनस, और यहाँ पे एच पे डेल प्लस, एसिड बेस। HCHO क्या होता है, ये होता है HCHO। डेल माइनस, डेल प्लस, फिर क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये, और यहाँ पे O माइनस, और इसको H दे देंगे, है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हो गया ये। जैसे याद नहीं करना, बट मैकेनिज्म करके कर सकते हो। यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेन, यहाँ पे बन जाएगा इथेन, इथेन ओनली विल बी है ना। और यहाँ पे आपका बन जाएगा प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एन प्रोपेनॉल। दिस इज लाइक अ ग्लिम्स ऑफ, अ ग्लिम्स ऑफ दैट, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेगनार्ड की रिएक्शन का ग्लिम्स दे दिया मैंने आपको। तो हमने ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया ना। लेट्स सी ओ क्या बनेगा, ये वाला पार्ट देखो। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, तो ये बनेगा भाई, Br लग जाएगा इसमें। देखो वुड्स रिएक्शन आ गई, और वुड्स रिएक्शन मैंने यहाँ पे अब नाम नहीं लिखूंगा, पहले बता रखे तो नाम लिखूंगा। ठीक है, वुड्स में क्या होगा इसका, इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनेगा, एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन पे Br2H कैसे कराओगे, कहीं पे जहाँ पे कराएंगे, बीच में कराएंगे, राइट, यहाँ पे कराएंगे। इसमें एल्कोहलिक के बेस डालूंगा तो क्या होगा, मेजर मेजर बताना बस, ट्रांसट्रोब्यूटीन। अगर बल्की बेसिस या स्ट्रॉन्ग बेसिस डालूंगा, दिस इज अ बल्की बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरा क्या होगा, डेल माइनस की स्टेबिलिटी से आंसर बनेगा। डेल माइनस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, हॉफमैन मतलब बाहर की तरफ अल्कीन आएगी, जिसे हम हॉफमैन अल्कीन बोलते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ अल्कीन, हॉफमैन। ठीक है, ऐसा कभी मत करना कि मोर स्टेबल इज सेटजेफ, नहीं, मोर अल्फा कार्बन, टू अल्फा कार्बन सेटजेफ, वन अल्फा कार्बन हॉफमैन। ठीक है, यस, ये आपको चेक करना है बस। क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। यस सर, इतनी बात हमें क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे बढ़ते हैं, दैट इज टी की रिएक्शन HBr के साथ करानी है। ठीक है, टी की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HBr के साथ। देखो, तो क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकटायन होगा, तो मार्कोनिकोव रूल बोल सकते हो इस वजह से ना। तो ये आ जाएगा आपका V, ऊपर ले लूँ कैसे, ये आ जाएगा आपका V, ये आ जाएगा V। ठीक है, और नीचे देखो खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट है तो इसमें क्या आएगा आंसर, बाहर की तरफ आएगा Br, बाहर की तरफ आएगा Br। नाम हम लिख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पे, खराश, नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, खराश। क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर। ना लेट्स मूव फॉरवर्ड, और ये यू वी डब्ल्यू एक्स सॉल्व, ठीक। दिस इज अ प्राइमरी हेलाइड, प्राइमरी हेलाइड पे ये सारे क्या करेंगे, ये दोनों ऊपर वाले क्या करेंगे, SN2 करेंगे। ठीक है, SN2 करेंगे, देखो कितना हो गया, चार हो गया, चार, और OCH3। ठीक है, ये तो एस्टर है, OCOCH3। ठीक है, तो ये वही ऐसे बोल दो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। जिंक क्या है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, सेम एज वुड्स। यहाँ पे 8 कार्बन बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड दिस इज द फ्रैंकलैंड रिएक्शन,
फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बात समझ आई? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, है ना? कैसे हो रहा होगा? वुड्स की तरह है, देखो। जिंक ने इलेक्ट्रॉन, इसके दो मॉलिक्यूल है, जिंक ने दोनों के एक इलेक्ट्रॉन दिया, डॉट डॉट जोड़ दो, ये बन जाएगा। अच्छा, जिंक एचसीएल में क्या होगा? जिंक एचसीएल इज अ रिडक्शन। तो पहले जिंक दो इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस बनेगा, वो H प्लस को कैच कर लेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? ब्यूटेन। आंसर क्या आएगा? एन ब्यूटेन। दिस इज अ रिडक्शन, रिडक्शन पार्ट। ओके, नाउ HCl H2O2 ये क्यों दिया है? बस ये बताने के लिए दिया है कि खराश इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBrH2O2, ठीक है, नॉट HClH2O2 और नॉट HiH2। तो यहाँ पे आपका अंदर वाला ही आंसर आएगा, Cl। अंदर वाला आएगा Cl, राइट? अंदर वाला आंसर आएगा आपका Cl। H2O डेल्टा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट करते हैं तो इवन रिएक्शन, ये वाली एल्कीन। फिर Br2H2 ध्यान से देखो, ये क्या है? ये कैसी एल्कीन है बताओ? सर ये ट्रांस एल्कीन है, ये ट्रांस एडिशन है, तो माइनस माइनस प्लस। आंसर में Br और OH सेम साइड होंगे, तो 9 का जो हुलिया है वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 HBr, सेम साइड है, HOH CH3, ठीक है। अब जब तुम NaH डालोगे तो तुम्हें भी पता है NaH इसको निकालेगा माइनस। अब ये सेम साइड से तो अटैक नहीं कर सकता, तो अब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, OH को यहाँ देना पड़ेगा। जैसे ही OH को यहाँ डालोगे, OH यहाँ डालोगे, H यहाँ आएगा और CH3 यहाँ पे आएगा, और अब ये O माइनस यहाँ से लात मार के इसे बाहर निकाल सकता है। पर एक चीज ध्यान देना, अब ये CH3 और ये CH3 एक साइड नहीं है, ये CH3 अपोजिट साइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो इपॉक्साइड बनेगा वो ट्रांस इपॉक्साइड बनेगा। यहाँ पे जो इपॉक्साइड बनेगा वो कैसा होगा? अगर एक डार्क में है तो दूसरा हमारा डैश में होगा, एक डार्क में है तो दूसरा हमारा किस में होगा? डैश में होगा। कैसे हो रहा होगा? ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो। ये कंपाउंड है ना, एक बात बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें मैकेनिस्टिकली। यहाँ H, यहाँ Br, और मैंने NH डाल दिया इस कंपाउंड में, तो ये O माइनस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? O माइनस बन जाएगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो अगर इसको Br को अटैक करके निकालना है तो इसको Br की सिग्मा स्टार में डालने हैं इलेक्ट्रॉन, Br की सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। पर Br का सिग्मा स्टार तो इधर है, तो O को इधर आना पड़ेगा। तो अगर मैं O को इधर करूँ, इवन एक्सचेंज टाइप करूँ, या इसको मैं इसे घुमा दूं, मतलब कैसे घुमा दूं? O यहाँ, H यहाँ, CH3 यहाँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, O CH3 और H की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ बस। तो O माइनस यहाँ, CH3 यहाँ, H इधर। अब डेफिनेटली ये अटैक करके इसको निकाल सकता है। अब इसमें तुम्हें क्या चेक करना है? क्या ये CH3, क्या ये दोनों CH3 इस सेम लाइन पे है? अगर दोनों CH3 सेम लाइन पे होते तो सिस बनता, पर एक CH3 इस लाइन पे है, एक CH3 हॉरिजॉन्टल पे है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे ट्रांस मेजर आता है। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांस आएगा, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। टेंथ वाला ऐसा है। अच्छा, ये वाला देख लो एक बार, तो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये वाला इसको सॉल्व करो, ये क्या है? बच्चों वाला सवाल है क्या? बच्चों वाला सवाल है ना? क्या आंसर आएगा इसका? SN2 मैकेनिज्म, सॉरी SN1, और ये आंसर आ जाएगा आपका OH। एकदम टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और फिर OH, ठीक है। तो अब हम ये जो नॉर्मल सी मैकेनिज्म्स है एक एक करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाली आपकी SN2 है, मतलब बहुत सारी SN2 थी इसमें, पर स्पेसिफिकली यहीं पे बता देता हूँ। अच्छा सॉरी, वो तो E2 है, ये वाली आपकी E2 है ना। SN2 चल के यहाँ पे बताता हूँ, एक्वस केवेज में रहने दो अभी, मतलब जगह नहीं है ना, कहाँ पे क्या कहाँ पे लिखूंगा, वही बात है। ये वाली आपकी SN2 है, ठीक है। ये वाली आपकी क्या है? SN2 है, मतलब सब सारी SN2 है, वो स्पेसिफिकली वहां पे लिखा हूँ बस। ये आपकी SN1 है, ठीक है, SN1, और ये है आपकी E1। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी, आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। ओके, नाउ लेट्स कम हियर, 15 और 16, दिस पार्ट प्लीज। प्राइमरी ब्रोमाइड LiLH4, LiLH4 का H इसको हटा सकता है, ठीक है। LiLH4 का जो H माइनस है वैसे हटा सकता है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा CH3 NH3 एक्सेस में अगर आप इस पर डाल दोगे तो आपका आंसर आएगा इथाइलामाइन, है ना। एंड द रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलिसिस। जैसे पानी के साथ हाइड्रोलिसिस, बस यहाँ अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस, ठीक है, अमोनोलिसिस। ना, अल्कोहलिक केवेच, अगेन अल्कोहलिक केवेच आ गया हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्कोहलिक केवेच आ गया अगेन, यहाँ पे CH2 क्यू वाला पार्ट बना रहा हूँ, CH2 इसकी Br2CCl4 के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2 और मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि Br हमने भी अपोजिट साइड लगाए हैं, ठीक है। वैसे वो कायरल नहीं है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ना।
क्यू से आर अगर मैं बनाऊं तो पहली रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, वही बनेगा जो वहां बनाया मैंने, राइट। CH2 एक बी आर ऊपर, एक बी आर नीचे। एल्कोहलिक की एवरेज के बाद क्या बनेगा, ऐसे बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH Br, और NaNH2 डेल्टा के बाद क्या बनेगा, अल्काइन। अल्काइन की रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, और देख लो कौन सी अल्काइन है, दैट इज एसिटिलीन, तो हमारा बेंजीन होगा। फिर बेंजीन की कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, दैट इज अवर नाइट्रेशन, आपका बन जाएगा PHNO2। PHNO2 का SNHCl रिडक्शन है तो PHNH2, और इसका NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, वी विल गेट अवर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा हमको, बेंजीन। तो ये काइंड ऑफ एक कन्वर्जन भी करा दिया मैंने आपको, है ना। कोई आपको बोलेगा एसिटिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना के दिखाओ, तुम ऐसे बना के दिखा सकते हो, दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसे हम प्यार से बुलाएंगे BDC, है ना। दिस इज अवर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलो इसकी रिएक्शन अभी करते हैं कवर, ऊपर आ जाओ पहले। बेंजीन की रिएक्शन Cl2Fe के साथ कराएंगे, पिछले लेक्चर में पढ़ा है, दिस इज अवर क्लोरीनेशन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम PHCl। PHCl की Na-ET2O डेल्टा, फिटिक रिएक्शन, है ना, फिटिक रिएक्शन, दिस विल बी पच पच बाइफेनाइल। नाउ CH3Cl Na ड्राइथर, दिस इज वुड्स फिटिक, तो यहाँ पे आ जाएगा PHCH3। पिछले लेक्चर में बताया, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। NaOH 623 केल्विन 300 atm, दिस विल बी अवर PHO माइनस, क्योंकि एसिड बेसिक मीडियम है तो फिनॉल फिनॉक्साइड की फॉर्म में रहेगा, और H प्लस डाल के हो जाएगा ये फिनॉल। आई गेस इस रिएक्शन का नाम आपको नहीं पता होगा, दिस इज अवर डाउस प्रोसेस, ठीक है। दिस इज अवर डाउस प्रोसेस, ओके, दिस इज अवर डाउस प्रोसेस। नाउ नाउ अब आते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस पे। Cu2Cl2 Cu2Br2 CuCl, दीज आर योर सैंडवेयर रिएक्शन। कैसे चेक करोगे, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा PHCl, यहाँ पे आ जाएगा PHBr, यहाँ पे आ जाएगा PHCl, दीज आर योर व्हाट, सैंडवेयर रिएक्शन। अब देखो CuHBr गेटरमैन, इसमें आ जाएगा PHBr। KI वाली तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, नेम नहीं है मतलब उसका, कुछ भी रख सकते हैं आप, एंड दिस इज PHCl, दिस आर योर गेटरमैन। कौन सी है गेटरमैन, CuHCl CuHBr गेटरमैन है, Cu2Cl2HCl Cu2Br2HBr CuCnHCl सैंडमेयर है। अच्छा, H2O के साथ हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो पहले तो आपकी नॉर्मल एसिड बेस होगी, यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस BF4 माइनस, और जब इसको आप हीट करोगे, इसको जब हीट करोगे तो F माइनस निकल के आएगा इस पे, और PHF बना देगा, ठीक है, PHF बना देगा। एंड दिस होल सीक्वेंस इज बाल-शीमन रिएक्शन, बाल-शीमन, ठीक है, दिस होल सीक्वेंस वाज बाल-शीमन। एंड ये ऊपर की तीन देव सैंडवेयर, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी तीन, जहां जहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। यील्ड किसकी अच्छी आती है, यील्ड सैंडवेयर में अच्छी आती है। गैटरमैन में क्यों नहीं आती ये यील्ड अच्छी, गैटरमैन में यील्ड अच्छी इसलिए नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे खुला कॉपर है, तो ये अल्मेन रिएक्शन का वो बढ़ा सकता है चांस, ठीक है। खुला कॉपर है, अल्मेन का चांस बढ़ सकता है, दिस इज योर गैटरमैन। नाउ PHBr पे कॉन्ग H2SO4 मतलब दैट इज, इसका हमको नाइट्रेशन करना है तो ऑब्वियसली बात है Br के पैरा पे लगेगा NO2, ठीक है। इसका आपको सल्फोनेशन करना है, तो ये भी ऑब्वियसली बात है कि Br के पैरा पे लगेगा SO3H, ठीक है। Br के पैरा पे लगेगा SO3H, ठीक है। इट इज अ पैरा ऑर्थो पैरा, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टिंग। अच्छा, PHBr की रिएक्शन CH3CH2CH2Cl AlCl3 के साथ फिरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो यहाँ पे क्या है, कटायन यहाँ पे बनेगा, क्या यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, देखो ऐसी होती है इसकी मैकेनिज्म, ये जो Cl है इसने AlCl3 को कैच कर रखा है, यहाँ माइनस, और यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे क्या है, डेल प्लस है, यहाँ से गैस माइग्रेट करता है, इसको लात पड़ी बाहर, यहाँ पे बनता है ये वाला कटायन, ठीक है। 2 डिग्री कटायन बनता है, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपको देखो ध्यान से, देखो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो अगर यहाँ पे Br है तो इसके पैरा पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, और CH3COAlCl3 फिडरल क्राफ्ट असाइलेशन, यहाँ पे आ जाए आपका Br और COCH3, ठीक है। तो ये दोनों थे आपकी फिडरल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडरल क्राफ्ट,
ठीक है, ये दोनों आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी, द वे ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऊपर वाली अल्काइलेशन, नीचे वाली असाइलेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर CH3 CH2 CH2 Cl में FeCl3 लेता तब क्या होता? तब रीअरेंजमेंट नहीं होता, यही लग जाता आपको। ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं होता था। क्लियर है? अब आ जाओ इस, जब CH Cl3 ऑक्सीजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है COCl2। हमें क्या मिलता है? आंसर हमें COCl2 मिलता है। दिस इज अवर फॉस्जीन, जहरीली गैस फॉस्जीन। ठीक है, दिस इज जहरीली गैस फॉस्जीन। ओके, एंड CCl4 में AgF, दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन का एक यूज है, दो मोल्स डालने AgF तो दो Cl को हटा देगा, ये बन जाएगा आपका CCl2F2। ये क्यों बनवा रहा हूँ मैं आपको? इसका नाम ही इसलिए बनवा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम बोलते हैं फ्रियोन 12। इस पर्टिकुलर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम बोलते हैं बेटा फ्रियोन 12। ना, जब दिस इज योर क्लोरल, ठीक है, दिस इज योर क्लोरल एंड दैट इज योर क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरल की रिएक्शन दो मोल क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है कुछ ऐसे, मतलब कुछ सी, एक सेकेंड, दैट इज CCl3CH। इसकी मैकेनिज्म बहुत मस्त है, कभी टाइम मिला तो जरूर आपको बताएंगे। हाँ, ये लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, देखो ध्यान सुनो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दिस इज योर DDT, है ना? और ये इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है ये तो तुम लोग देख लेना, बट दिस इज योर DDT। हमने सीखा DDT कैसे बनाते हैं, एंड आई होप नथिंग इज रिमेनिंग हेयर नाउ, है ना? कुछ भी यहाँ पे नहीं बच रहा है, कुछ भी यहाँ पे नहीं बच रहा है ना? एंड ये कौन सी रिएक्शन थी? देखो, ये इससे ये बनाया आपने, दिस इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ये कौन सी रिएक्शन हो गई भैया? विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई। तो आई होप आपको मजा आया होगा, एंड वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, है ना? नेम रिएक्शंस पे देखो, बहुत सारी नेम रिएक्शंस भी हमने कर दी। आई होप आपको मजा आया होगा, है ना? यस, दिस वाज दिस फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट।